हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश के बारे में और ये हमारी क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 क्लासेस में लैंग्वेज, उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स एंड हमने एक्विजिशन और लर्निंग के बीच में डिफरेंस को देखा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए और अगर आपको इंग्लिश पेडागोजी को टॉपिक वाइज प्रिपेयर करना है तो यू कैन चेक आउट ऑल प्लेलिस्ट जो कि मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। एंड कमेंट सेक्शन में भी मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी जिससे कि आप अदर वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास नंबर 4 है यहाँ पे हम प्रिंसिपल्स को कवर करेंगे और जो भी आपके टॉपिक पूछे जाते हैं, जहाँ से भी आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है, मैं वो भी डिस्कस करूंगी सो दैट कि यू विल गेट द आइडिया कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं वीडियो की शुरुआत। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसको मैंने फर्स्ट नंबर पे ही लिखा है। फर्स्ट प्रिंसिपल आता है भाषा में प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को पढ़ाते हैं, कोई भी लैंग्वेज आइटम को अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं फॉर टीचिंग, तो हम कुछ सिद्धांतों का ध्यान रखते हैं और ये जितने भी सिद्धांत हैं ये सब हम लैंग्वेज में एक टीचर जो है ध्यान रखता है और इन्हीं को फॉलो करते हुए वो बच्चों को पढ़ाता है। जिसमें से सबसे पहला सिद्धांत आता है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, जो कि फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल माना जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन का मतलब है चूज अ पर्टिकुलर कोर्स फॉर अ पर्टिकुलर क्लास। इसको समझना ज़रूरी है। यहाँ पे सिलेक्शन का मतलब है कि चयन का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक चुनाव कर रहे हैं कि आपको क्या पढ़ाना है और आपको किसको पढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ प्रश्नों पे बात करते हैं कि आपका जो कोर्स है वो क्या है, यानी कि व्हाट टू टीच, आपको क्या पढ़ाना है। ठीक है, एंड आपको किसको पढ़ाना है, whom टू टीच, आपको किसको पढ़ाना है और आपको क्या पढ़ाना है। इस चीज़ की जानकारी, इस चीज़ का डिटर्मिनेशन हम प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन का आपको मीनिंग याद रखा है, टू चूज अ पर्टिकुलर कोर्स फॉर अ पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन का मीनिंग इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी चीज़ क्या पूछी जाती है कि जब भी हम किसी भी लैंग्वेज के आइटम को सिलेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए मुझे कोई चीज़ पढ़ाना है, मुझे कुछ, मान लो कि मुझे कुछ वोकैबुलरी सिखाना है, मुझे कुछ शब्द बच्चों को सिखाने हैं ऑन द डेली बेसिस, तो यहाँ पर मैं सिलेक्शन में किन किन बातों का ध्यान रखूँगी, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन हम किसके आधार पे करते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के अंदर जिनको हमें ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहले सिलेक्शन करने से पहले हम ध्यान रखते हैं रेंज का। रेंज का मतलब है कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज आइटम को सिलेक्ट कर रहे हो तो उस वर्ड को, मान लीजिए आप कोई भी वर्ड सिखाना चाहते हो, एनी वर्ड दैट यू वांट टू टीच चिल्ड्रन, तो आप उस वर्ड को सिखाने के लिए रेंज का ध्यान रखोगे कि वो वर्ड उसकी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा। प्रिंसिपल ऑफ रेंज का मतलब है कि अगर मैं बच्चों को गुड मॉर्निंग सिखा रही हूँ या अगर मैं बच्चों को कोई ऐसा वर्ड सिखा रही हूँ जो उसकी लाइफ में बार बार यूज़ होता है, यानी कि उसकी रेंज क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में पहला है रेंज। ठीक है, कि कितनी बार आप वो वर्ड कहाँ कहाँ पे वो यूज़ कर पाएगा, वो रेंज होता है। दूसरा है कवरेज। कवरेज क्या होता है, एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अगर मुझे किसी वर्ड में सिखाना है, मान लो मैं बच्चों को स्वीट्स सिखा रही हूँ, स्वीट्स। ठीक है, अब स्वीट्स क्या है, मिठाइयाँ। अब ये क्या है, इस वर्ड की कवरेज क्या है, बहुत ज़्यादा है, बिकॉज स्वीट्स के अंदर मैं गुलाब जामुन भी बता सकती हूँ, स्वीट्स के अंदर रसगुल्ले भी बता सकती हूँ कि भाई स्वीट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। या मैं बोलूँ डेजर्ट, तो डेजर्ट में क्या है, डेजर्ट में जितने भी मीठा पदार्थ है, चाहे वो केक हो, चाहे वो कोई भी मीठी चीज़ हो सकती है, जैसे हलवा हो गया, केक हो गया, या मान लो कोई मिठाई हो गई, बर्फ़ी हो गई। तो डेजर्ट में क्या है, एक जो डेजर्ट वर्ड है उसका कवरेज बहुत ज़्यादा है, तो इसी को कहा जाता है कवरेज। तो जब भी हम कोई भी चीज़ सिलेक्ट करते हैं वहाँ हम ध्यान रखते हैं कि उस वर्ड का कवरेज कितना है। अगर वो वर्ड बहुत सारे वर्ड्स को कवर कर रहा है विच मीन्स कि वो कवरेज बहुत, वो वर्ड क्या है, कवरेज वाला है। ठीक है, तीसरा होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जो भी मैं सिखा रही हूँ, सिलेक्शन कर रही हूँ, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है।
वो कितनी बार उसको यूज़ करता है। जैसे मान लो गुड मॉर्निंग वर्ड है, तो ये गुड मॉर्निंग की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, वो अपने डेली लाइफ में इसको यूज़ करता है, यानी कि इस चीज़ की जो बारंबारता है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो बहुत अधिक है। तो हम तीसरा चीज़ क्या ध्यान रखते हैं, फ्रीक्वेंसी का ध्यान रखते हैं। फिर आता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि ऐसी चीज़ सिखाएंगे जो अवेलेबल हो, जो ईजिली बच्चों के सामने हो सके प्रेजेंट, ऐसी चीज़ को हम सिखाते हैं। जैसे मान लो मैं कोई ऐसा वर्ड सिखाऊंगी जो उनके आसपास अधिक से अधिक लोग बोलते हों, या फिर मैं ध्यान रखूंगी कि जो भी मुझे सिखाना है उसके लिए जो मटेरियल है वो भी मेरे पास वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम किसका ध्यान रखते हैं, रेंज, कवरेज, फ्रीक्वेंसी, अवेलेबिलिटी, टीचेबिलिटी, मतलब कि जो भी मैं सिखा रही हूँ वो पढ़ाने लायक हो। ऐसा कोई वर्ड नहीं सिखाऊंगी या ऐसी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं सिखाऊंगी, सेलेक्ट नहीं करूंगी जो मैं नहीं सिखा सकती। तो मैं टीचेबिलिटी का ध्यान रखूंगी कि ऐसी चीज़ सिलेक्ट करें जिसको पढ़ाना आसान हो, जो बच्चों को समझ में भी आ जाए। तो टीचेबिलिटी एंड लर्नेबिलिटी का यही मतलब है। लर्नेबिलिटी मतलब कि जो बच्चों के समझ में आए, उनके लेवल, उनकी एज लेवल, क्लास के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करेंगे, यानी उनकी लर्नेबिलिटी होनी चाहिए। और टीचेबिलिटी मतलब जिसको मैं भी पढ़ा सकूं। तो हम इन सभी पॉइंट का ध्यान कहाँ रखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में रखते हैं। और एंटायर वीडियो में ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं ग्रेडेशन पे, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन से ही क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाएगा, बहुत सारे प्रिंसिपल से नहीं आता है। तो आइए बात करते हैं ग्रेडेशन के बारे में। ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी मैटर को, कोई भी मैटर है या कोई भी लैंग्वेज आइटम आप सिखा रहे हो, कोई भी चीज़ आप वहाँ पे लैंग्वेज में सिखाना चाहते हैं, उसको क्या करना, सिंप्लीफाई करना, या उसको हम सिंपल बनाते हैं। यानी कि किसी भी मैटर को सरल बनाने का काम, जैसे कि ईजी टू डिफ़िकल्ट अगर आप किसी चीज़ को सिखा रहे हैं, या फिर आप कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को सिखा रहे हैं, तो ये आपका ग्रेडेशन का पार्ट है। ठीक है, ग्रेडेशन से एक क्वेश्चन आता है कि हमें लैंग्वेज आइटम को कैसे सिखाना चाहिए। तो हमें लैंग्वेज आइटम को ग्रेडेड तरीके से सिखाना चाहिए। ग्रेडेड का मतलब है कि हमें उस मैटर को सरल करते हुए ग्रेडेड तरीके से, जो रियल लाइफ सिचुएशंस है उसमें ग्रेडेड से हमें किसी भी चीज़ को सिखाना चाहिए। तो ये ग्रेडेशन है। ग्रेडेशन में दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज ग्रुपिंग एंड सेकेंड वन इज सीक्वेंसिंग। ये याद रखना कि देयर आर टू मेजर पार्ट्स इन ग्रेडेशन। पहला होता है ग्रुपिंग करना और दूसरा होता है सीक्वेंसिंग करना। ग्रुपिंग से क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, मैं बता देती हूँ ग्रुपिंग क्या होता है। जब भी आप कोई चीज़ को आपने सेलेक्ट कर लिया पहले, अब आपको उसको सरल बनाना है, तो हम पहले ग्रुपिंग से सिखाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे अगर मैं बोलूँ साउंड के आधार पे ग्रुपिंग, तो मैं सिट या बिट, किट, ये क्या है, ये ग्रुपिंग हो गई। मैंने ग्रुपिंग की है ना मैंने, कि साउंड के आधार पे मैं सिट, बिट, किट, रैट, कैट, मैट सिखा रही हूँ। सो दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग। ग्रुपिंग हम साउंड के आधार पे कर सकते हैं, वर्ड के आधार पे ग्रुपिंग कर सकते हैं, हम सिंटेक्स के आधार पे ग्रुपिंग कर सकते हैं। वर्ड का मतलब है कि लेक्सिकल ग्रुपिंग कर सकते हैं, और हम सिमेंटिक ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो आपने जितनी भी लिंग्विस्टिक्स के ब्रांचेस अगर पढ़े होंगे, सिमेंटिक, मोर्फोलॉजी या फनीम, तो ग्रुपिंग भी इन्हीं के आधार पे हम करते हैं। जैसे साउंड की ग्रुपिंग हो गई, वर्ड की ग्रुपिंग कर सकती हूँ मैं, कि मीनिंगफुल वर्ड की ग्रुपिंग मैं कर रही हूँ। सेंटेंस की ग्रुपिंग हम कर सकते हैं, जैसे एक ही तरह के सेंटेंस पहले सिखाऊंगी, फिर दूसरे तरह के सेंटेंस सिखाऊंगी। तो यानी कि मैंने क्या किया है, साउंड, वर्ड और सेंटेंस के आधार पे अलग अलग ग्रुप कर दिया है। तो ग्रुपिंग के बाद हम क्या करते हैं, सीक्वेंस करते हैं, यानी उनको हम क्रम से सिखाने का काम ग्रेडेशन के अंदर करते हैं। ठीक है, और हमें कैसे सिखाना चाहिए इंग्लिश को, ग्रेडेड पैटर्न में सिखाना चाहिए। जो भी चीज़ हम सिखाएंगे वो ऐसे ही हम ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग करके सिखाते हैं, जिसको ग्रेडेड कहा जाता है। तो इतनी चीज़ आप याद रखना कि ग्रुपिंग एंड सीक्वेंसिंग किसका पार्ट है, ग्रेडेशन का पार्ट है। और हम लोग यहाँ पे ये मैटर जो भी आप सिखाना चाहते हो उसको आप सरल बनाते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से, और भी प्रिंसिपल्स हैं उनको कवर कर लेते हैं। ये सबसे ज़रूरी था एंटायर वीडियो में, मैं बार बार बोल रही हूँ। इतना आपको अगर समझ आ गया है तो कोई भी क्वेश्चन प्रिंसिपल से आएगा आप कर लोगे। ठीक है, तीसरा देखो क्या है, थर्ड वन इज नेचुरलनेस। ये तो आपको पता है कि हमें नेचुरलनेस यानी कि LSRW से सिखाना चाहिए, और हमें
रियल लाइफ से सिखाना चाहिए, ठीक है। नेचुरलनेस का मतलब है कि जो भी आप लैंग्वेज सिखाते हैं, जो भी एक्टिविटी आप कराते हैं, वो बच्चों के ज़िंदगी से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसी को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस कहा गया कि प्राकृतिक ऑर्डर में हमें सिखाना चाहिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग से हमें सिखाना चाहिए। इमिटेशन का मतलब होता है कि बच्चे, छात्र जो है वो अनुकरण से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे अनुकरण से ज़्यादा सीखें। इमिटेशन जैसे कि किसकी थ्योरी से आया है इमिटेशन? स्किनर की थ्योरी से आया है। तो स्किनर का नाम याद रखना कि स्किनर के अनुसार क्या है कि बच्चे इमिटेशन से सीखते हैं, तो इमिटेशन का सिद्धांत भी हम ध्यान रखते हैं। फिर उसके बाद हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन भी आपका बिहेवियरिज्म से आया है। और कौन सा मेथड है जो हैबिट फॉर्मेशन पे फोकस करता है? ऑडियो लिंग्वल करता है, ठीक है। ऑडियो लिंग्वल मेथड करता है, जिसको कहा जाता है। और यहाँ पे कहा जाता है कि जो लैंग्वेज है वो क्या है, एक हैबिट के अनुसार ही हमारी भाषा डेवलप होती है। किसी को भी कोई भी भाषा सीखनी होती है, तो जब तक हम उसकी आदत नहीं बनाते तब तक हम उस भाषा को नहीं सीख सकते। तो हैबिट फॉर्मेशन जो है, प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन भी इंग्लिश को पढ़ाने का एक मेन प्रिंसिपल माना जाता है। हैबिट फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पाया जाता है? ऑडियो लिंग्विलिज्म में पाया जाता है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल अप्रोच में भी हम हैबिट बनाने पे फोकस करते हैं। और हैबिट फॉर्मेशन के लिए हम क्या करवाते हैं? बहुत सारा ड्रिल वर्क कराते हैं, बहुत सारा अभ्यास काम या अभ्यास जो वर्क है वो हम बच्चों को रिपीटिशन का वर्क हैबिट के लिए देते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल हो गया या रिपीट कराना, ठीक है। तो रिपीट कराने का काम जो है हैबिट फॉर्मेशन में किया जाता है। नेक्स्ट आता है कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन का मतलब है कि जो भी आप पढ़ाते हैं, याद रखना, जो भी आप पढ़ाते हैं वो कैसे होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। जो भी हम इंग्लिश को पढ़ाते हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए और वो कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है, बार बार पेपर में रिपीट होता है। चाहे आप बच्चों को रीडिंग करा रहे हैं, चाहे आप लिसनिंग, स्पीकिंग, कोई भी चीज़ बच्चा कोई भी टास्क करता है वो संदर्भ में होना चाहिए। संदर्भ मतलब कि वो स्थिति के अनुसार होना चाहिए, सिचुएशन के अनुसार आप कोई भी चीज़ को सिखाते हैं। तो ये प्रिंसिपल कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन। जो भी चीज़ वो सीख रहा है, जो भी वो पढ़ रहा है, जो भी वो लिख रहा है, वो उसकी लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट करके आप सिखाओगे, तो उसी को कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है। उसके बाद एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस जो है ये कहाँ पे आती है? सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी और करेक्टनेस आती है ग्रामर को पढ़ा के। तो सटीकता का ध्यान भी हम रखते हैं, ठीक है। लैंग्वेज को पढ़ाने में सटीकता का ध्यान, सटीकता के सिद्धांत का ध्यान रखा जाता है कि बच्चा अगर लिख रहा है, पढ़ रहा है, बोल रहा है, तो वो मेक श्योर कि वो करेक्ट बोले, ठीक है। एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे अभी मैं जैसे बोल रही हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि मैं एक्यूरेट बोलने की कोशिश कर रही हूँ ना, कि जो मेरे वर्ड्स हैं वो प्रॉपरली हो, कोई भी वर्ड गलत ना बोलूँ। तो यही एक्यूरेसी का सिद्धांत हम भाषा में भी यूज़ करते हैं, इसी सिद्धांत को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नेचुरलनेस, इमिटेशन, हैबिट फॉर्मेशन, फिर कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन से सिखाना चाहिए, एक्यूरेसी और करेक्टनेस का ध्यान भी जरूरी है। अब आता है मल्टीपल लाइन अप्रोच। ये अप्रोच से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, तो आइए इसको देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। केवल आप अर्थ को समझो, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं मल्टीपल लाइन क्या होता है। वैसे इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हो और इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए मल्टीपल लाइन अप्रोच देख लेते हैं। मल्टीपल लाइन अप्रोच का मतलब ये होता है कि बहुत सारे आप देखोगे अप्रोचेज होते हैं, जैसे कि कम्युनिकेटिव, ठीक है, आपको पता है कम्युनिकेटिव अप्रोच, या फिर स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल है, या फिर सिचुएशनल है, ठीक है, या फिर बिहेवियरिस्ट अप्रोच है। बहुत सारी अप्रोचेज है, या फिर इक्लेक्टिक अप्रोच एक आता है। तो इक्लेक्टिक हो गया, सिचुएशनल, स्ट्रक्चरल, कम्युनिकेटिव। आप देखोगे कितने सारे अप्रोचेज हैं या कितने सारे मेथड है। जीटीएम हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया, ऑडियो लिंग्वल हो गया, बहुत सारे मेथड्स, अप्रोचेस पाए जाते हैं। तो मल्टीपल लाइन का मतलब यही है कि इन सारे अप्रोचेस को क्या करके सिखाना, मिक्स करके सिखाना। मल्टीपल लाइन अप्रोच का मतलब होता है कि केवल एक से ना सिखा के, केवल एक से ना सिखा के हम हर एक अप्रोच को क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, हम उसको महत्व देते हैं। इसी को कहा जाता है मल्टीपल लाइन अप्रोच, कि एक अप्रोच फॉलो मैं नहीं कर रही हूँ, पढ़ाते समय मैं सभी अप्रोचेस को फॉलो कर रही हूँ,
तो इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन अप्रोच। ठीक है, उसके बाद आगे आता है प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर का मतलब है कि LSRW याद रखना है, हमें प्रॉपर ऑर्डर में सिखाना चाहिए। क्रम जो होता है प्रॉपर सीखने का क्रम, अगर आपसे पूछा जाए सीखने का क्रम होता है ऑर्डर में, और अगर आएगा सिखाने का क्रम क्या होना चाहिए, कोई भी चीज़ आप सिखाना चाहते हो तो सिखाने का क्रम जो है वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए इंटीग्रेटेड। ठीक है, क्या होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। दो क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। प्रॉपर ऑर्डर क्या है कि हम भाषा जो सीखते हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में सीखते हैं, मतलब हमारी जो एक नेचुरल भाषा सीखने की जो एक एबिलिटी है वो लिसनिंग से ही शुरू होती है। कोई भी व्यक्ति जन्म लेते ही रीडिंग नहीं करता है, तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग ये हमारा एक ऑर्डर है किसी भी भाषा को एक्वायर करने का। लेकिन अगर बात की जाए टीचिंग की, तो भाषा के जो कौशल हैं उनको कैसे सिखाना चाहिए, एकीकृत या इंटीग्रेशन से सिखाना चाहिए। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये हो गए प्रिंसिपल। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या होता है, प्रपोर्शन का मतलब होता है कि आप चाहे लिसनिंग सिखा रहे हो, चाहे आप स्पीकिंग सिखा रहे हो, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, हम बराबर बराबर अनुपात में सबको सिखाएंगे। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन, कि केवल एक एलिमेंट को फोकस ना करते हुए मैं सभी एलिमेंट को बराबर फोकस करूंगी। प्रपोर्शन मतलब क्या है कि समान अनुपात में सिखाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं अपनी क्लास में रीडिंग बहुत ज़्यादा करा रही हूँ, रीडिंग पे मेरा फोकस है बस, बाकी पे नहीं है, या फिर रीडिंग और स्पीकिंग करवाती हूँ, लिसनिंग और राइटिंग होती ही नहीं है मेरी क्लास में, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन का ध्यान नहीं रख रही हूँ। प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन का मतलब है कि अगर मैंने लिसनिंग एक्टिविटी कराई है तो मैं रीडिंग भी कराऊंगी, मैं अगर स्पीकिंग करा रही हूँ तो राइटिंग भी मैं करवाऊंगी। तो प्रपोर्शन कहता है कि हमें चारों कौशलों को बराबर बराबर मात्रा में क्लासरूम में सिखाना चाहिए। इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन। ठीक है, अब आता है स्पाइरल अप्रोच। लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल अप्रोच। स्पाइरल अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जब भी आप देखोगे, आपने कोई पुरानी चीज़ जो पढ़ाई उसका संबंध हमेशा नई चीज़ से होना चाहिए। तो स्पाइरल अप्रोच में एक आपको पता है कि इस तरह से एक स्पाइरल बना दूं अगर मैं, या आपने ग्रोथ में, डेवलपमेंट में भी पढ़ा होगा, ये स्पाइरल है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो आपका प्रीवियस सीखा हुआ था, जो आपका पुराना सीखा हुआ था, वो आपके नए सीखे हुए से क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं कनेक्टेड होना चाहिए, या वो जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, या तो वो कनेक्टेड होना चाहिए। इसी को कहा जाता है स्पाइरल अप्रोच। कि मैंने, मान लीजिए आज मैं जो पढ़ा रही हूँ, आज मैं जो आपसे डिस्कस कर रही हूँ, मैं नेक्स्ट डे क्या करूँगी, उसको उससे संबंध करते हुए पढ़ाऊँगी। तो प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल अप्रोच ये कहता है कि जब भी आप कोई नई चीज़ बच्चों को सिखा रहे होते हैं, उसका संबंध हमेशा पुराने सीखे हुए से होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल अप्रोच मतलब प्रीवियस जो सिखाया उसका संबंध नए सीखे हुए से कहीं ना कहीं होना चाहिए, और हमें मिलाते हुए रिवाइज करते हुए सिखाना चाहिए। जैसे अब कल अगर मैं कोई वीडियो डाल रही हूँ तो मैं आज का जो मैंने पढ़ाया इसको मैं रिवीजन कराऊंगी, यानी कि मैं क्या फॉलो कर रही हूँ, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल अप्रोच को फॉलो कर रही हूँ। पुराना सीखा हुआ नए सीखे हुए से संबंध करके हमें पढ़ाना चाहिए। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे हमारे 11 टोटल प्रिंसिपल्स हैं जो कवर होते हैं, और इसी के अराउंड आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा। और जो आएगा वो मैंने बता दिया है आपको। ये सिलेक्शन के ये टर्म्स याद रखने हैं, ग्रेडेशन आपको याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट है, सारे बेसिक ये आपको याद रखने हैं। सो आई होप कि आज के सेशन में आप लोगों को प्रिंसिपल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। और वीडियोस के लिए और लाइव सेशंस के लिए आप जुड़ सकते हैं मुझसे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी। एंड यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप फॉर नोट्स एंड PDFs। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो इन कॉमेंट बॉक्स। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।